मोनोसेकेराइड के बारे में हम लोग इस वीडियो में स्टडी करेंगे। मोनोसेकेराइड क्या है? मोनोसेकेराइड, मोनोसेकेराइड। तो हम लोग बात किए थे कि सबसे साधारण कार्बोहाइड्रेट को मोनोसेकेराइड कहते हैं। सबसे साधारण कार्बोहाइड्रेट को मोनोसेकेराइड कहते हैं। सबसे साधारण कार्बोहाइड्रेट को मोनोसेकेराइड कहते हैं। मोनोसेकेराइड कहते हैं। सबसे साधारण कार्बोहाइड्रेट को क्या कहते हैं? मोनोसेकेराइड। मोनोसेकेराइड 3 कार्बन से लेकर और 7 कार्बन तक अणु पाए जाते हैं। ये 3 कार्बन से 7 कार्बन तक पाए जाते हैं। ये 3 कार्बन से लेकर 7 कार्बन तक पाए जाते हैं। तो 3 कार्बन के ग्रुप को ट्रायोज कहते हैं, 4 कार्बन के ग्रुप को टेट्रोज कहते हैं, 5 कार्बन के ग्रुप को पेंटोज कहते हैं, 6 कार्बन के ग्रुप को हेक्सोज कहते हैं, 7 कार्बन के ग्रुप को हेप्टोज कहते हैं। तो आइए हम लोग 3 कार्बन के समूह के बारे में स्टडी करें कि 3 कार्बन के समूह को हम लोग क्या कहते हैं। 3 कार्बन के मोनोसेकेराइड को क्या कहते हैं? आइए देखिए, पहला होता है ट्रायोज। 3 कार्बन से बने मोनोसेकेराइड को ट्रायोज कहते हैं। 3 कार्बन से बने मोनोसेकेराइड को ट्रायोज कहते हैं। 3 कार्बन से बने मोनोसेकेराइड को क्या कहते हैं? ट्रायोज कहते हैं। अब ट्रायोज का 2 एग्जाम्पल है। ट्रायोज का कितना एग्जाम्पल है? 2 एग्जाम्पल है। एक है ग्लिसरॉल्डिहाइड, पहला है ग्लिसरॉल्डिहाइड और दूसरा एग्जाम्पल है डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन। डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन, पहला है ग्लिसरॉल्डिहाइड, दूसरा है डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन। अब हम लोग ग्लिसरॉल्डिहाइड के बारे में स्टडी करेंगे कि ग्लिसरॉल्डिहाइड क्या होता है। ग्लिसरॉल्डिहाइड, अब ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 कार्बन से बने मॉलिक्यूल ट्रायोज का एग्जाम्पल है। ग्लिसरॉल्डिहाइड में दोस्तों देखिए क्वेश्चन में ही आंसर छुपा हुआ है, क्योंकि यहाँ पे ग्लिसरॉल्डिहाइड यानी उच्चारण हमारा क्या आ रहा है? एल्डिहाइड आ रहा है। अर्थात हमें पता चल गया कि यहाँ पर CHO ग्रुप जुड़ा हुआ है। अब आपको पता है कि ये कितने कार्बन अणु से
बना होता है, तो 3 कार्बन अणु से। आपको ये भी पता है कि इसका सामान्य सूत्र क्या है, इसका सामान्य सूत्र है C3H6O3। तो मुझे दो चीज पता चल गया कि ये इसका सामान्य सूत्र C3H6O3 है और इसमें एल्डिहाइड ग्रुप जुड़े हुए हैं। अब हम लोग को इसका संरचना बनाना है। इसका संरचना सूत्र क्या है, ये तो अणुसूत्र हो गया, ये अणुसूत्र हो गया। अब मुझे संरचना सूत्र बनाना है, संरचना सूत्र। तो संरचना सूत्र बनाने के लिए हम लोग को कुछ नहीं करना है, बस सिंपल तरीका मैं दोस्तों आपको बता रहा हूं, ऐसा तरीका बता रहा हूं कि आपको एक बार में समझ में आ जाएगा। देखिए, आपको 3 कार्बन को नोट कर लेना है। 3 कार्बन नोट कर लिए, 1 2 3। फर्स्ट कार्बन के हेड पे एल्डिहाइड ग्रुप जोड़ दिए। अब जो बचा हुआ कार्बन है उसके बाईं साइड में, देखो ये मेरा हाथ का बाईं साइड है, बाईं साइड में अल्कोहल ग्रुप जुड़ा रहता है, क्योंकि जब आप रीड करोगे तो ग्लिसरॉल्डिहाइड में एल्डिहाइड फॉर्म है और इसके साथ OH ग्रुप जुड़े रहते हैं। OH ग्रुप को अल्कोहल ग्रुप कहते हैं या हाइड्रोक्सी ग्रुप कहते हैं। तो OH ग्रुप बाईं साइड में जुड़ा रहता है। उसके बाद जैसे ही OH ग्रुप जोड़ देंगे तो आपको ये पता होना चाहिए कि कार्बन के साथ वैलेंस इलेक्ट्रॉन की संख्या 4 होती है, इसलिए कार्बन में 4 बॉन्ड जुड़ता है। तो प्रत्येक ग्रुप में बॉन्ड पूरा रहता है, लेकिन ग्रुप के बाद जो कार्बन रहता है उसमें बॉन्ड पूरा नहीं रहता है। तो इसमें देखिए 1 2 3 बॉन्ड है, तो एक हाइड्रोजन डाल के हम इसके चौथे बॉन्ड को पूरा कर देंगे। इसमें 1 और 2 बॉन्ड है, इसमें 2 और हाइड्रोजन डाल करके हम लोग इसके बॉन्ड को पूरा कर देंगे। अर्थात ग्लिसरॉल्डिहाइड ट्रायोज का एग्जाम्पल है, इसके साथ अल्डिहाइड ग्रुप है, इसका अणुसूत्र C3H6O3 है, इसके साथ अल्कोहल ग्रुप जुड़ा हुआ है, इसमें कार्बन का 4 बॉन्ड है और इसका संरचना सूत्र दोस्तों इस प्रकार से होता है। ऊपर में मुंडी पर, माथा पर क्या जुड़ा रहेगा, एल्डिहाइड ग्रुप, फिर सेकंड और थर्ड पे OH ग्रुप बाई भाग में जुड़ा रहता है और कार्बन को 4 बॉन्ड पूरा करने के लिए हम लोग, अब ग्लिसरॉल्डिहाइड का ये पॉइंट क्लियर हो गया। देन इसके बाद अब हम लोग आगे स्टडी करते हैं। अब डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन, अब हम लोग क्या स्टडी करेंगे, डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन, डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन, डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन। डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन, देखिए इसमें भी क्वेश्चन में ही आंसर छुपा हुआ है। ये क्या है, कीटोन ग्रुप है। ये कौन सा ग्रुप है, कीटोन ग्रुप है। ये आपको पता चल गया कि ये कीटोन ग्रुप है। ये भी आपको पता है कि ये 3 कार्बन का एग्जाम्पल है, तो इसका अणुसूत्र कितना होगा, इसका अणुसूत्र होगा C3H6O3, चूंकि ये 3 कार्बन कंपाउंड है। अब इसके बाद इसके साथ कीटोन ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो अब हम लोग क्या करेंगे कि 3 कार्बन कंपाउंड को बना लेंगे। 3 कार्बन कंपाउंड बना लिए दोस्तों। ये कीटोन ग्रुप हमेशा 2 नंबर पे जुड़ा रहता है, तो 2 नंबर यहाँ पे होगा, कीटोन ग्रुप जोड़ देंगे। अब इसके बाद बाई भाग में हमने क्या जोड़ना सिखाया था, OH ग्रुप। यहाँ भी क्या जोड़ना सिखाया था, OH ग्रुप। अब इसके 4 बॉन्ड को पूरा करेंगे, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ भी हाइड्रोजन, यहाँ भी हाइड्रोजन। अब देखो, अब ये संरचना सूत्र किसका हो गया, तो डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन का संरचना सूत्र किसका हो गया, डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन। फिगर यहाँ पे लिख देंगे, डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन। तो यहाँ तक कोई दिक्कत, यहाँ तक चीजें आप सभी को समझ में आ गया। अब इसके बाद हम लोग
इसके नेक्स्ट एग्जाम्पल का स्टडी करते हैं। कितना को वॉइस बीच में